तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव के बारे में। तो आइए हम समझते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं और इनका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो जैसे किसी भी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा हो तो हम उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे कहा जाए टू गो, टू कम, टू रीड एंड टू राइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गो, कम, रीड एंड राइट यह मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और इससे पहले टू लगा है, तो इसी को हम इन्फिनेटिव कहेंगे। अब आइए हम कुछ उदाहरण समझते हैं। अब जैसे कहा जाए कि मैं आगरा जाना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट टू गो टू आगरा। तो यहाँ पर टू गो जो आया, चूंकि गो आपका मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और इससे पहले टू लगा है, तो ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। इसी प्रकार वह मेरे घर आना चाहता है, तो आप कहेंगे कि ही वांट्स टू कम टू माई होम। तो यहाँ पर टू कम जो आया यह आपका इन्फिनेटिव हुआ, क्योंकि कम जो है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और इससे पहले टू लगा हुआ है। तो अब मूल बात यह है कि जो इन्फिनेटिव होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक आपका सिंपल इन्फिनेटिव है और दूसरा आपका बेयर इन्फिनेटिव है। तो सिंपल इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी जो उदाहरण दिया है, अर्थात जिस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ हो उसी को हम सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं। अब बात आती है कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव वास्तव में केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है और उससे पहले टू नहीं लगा हुआ होता है। लेकिन समझने की बात यह है कि जो बेयर इन्फिनेटिव हैं इनका प्रयोग हम किसी मॉडल के आने पर हम करते हैं। अब मॉडल क्या होते हैं? मॉडल वास्तव में संख्या में 9 होते हैं, जिसे हम विल, शैल, कैन और मे कह सकते हैं, और इनका चारों का पास्ट टेंस बना देंगे वुड, शुड, कुड, माइट। तो 4 + 4 8 हो गए और एक आपका मस्ट है। तो यही संख्या में ये 9 लोग होते हैं और इन्हीं के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इससे पहले टू नहीं लगता है। अब आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों के बारे में। अब जैसे कहा जाए कि हमें पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे वी शुड रीड। तो यहाँ शुड एक मॉडल है और इसके बाद जो क्रिया रीड आई है यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इससे पहले टू नहीं लगा है, तो इसी को हम कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव। एक उदाहरण और समझते हैं कि जैसे हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो वी मस्ट गो देयर। तो ऐसे स्थिति में जो यहाँ पर मस्ट आ रहा है ये एक मॉडल है और इसके बाद जो गो आ रहा है यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ये बेयर इन्फिनेटिव होगा, और जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा रहेगा तो उसे हम सिंपल इन्फिनेटिव कहेंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।